श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्य को ऐसे जल चढ़ाने से मनुष्य की आयु कम होती है। जाने सही विधि। दोस्तों, एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, हे प्रभु, सूर्य को जल देने का क्या औचित्य है? सूर्य को जल क्यों दिया जाता है? सूर्य को जल देने के क्या फायदे हैं तथा सूर्य को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तब भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उचित प्रश्न किया है। सूर्यदेव की उपासना अत्यंत शुभ फलदायी है। प्रत्येक मनुष्य को सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। हे देवर्षि, मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ जिससे आपकी द्विधा समाप्त हो जाएगी और आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसे 100 वर्षों तक सूर्य को जल देने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव की महिमा का वर्णन करने के लिए नारद जी को एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाई है। इस कथा में सूर्य को जल देने की सही विधि और अत्यंत शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताया है। इसीलिए आप सभी इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनें। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको सूर्य को जल देने का फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र कथा को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत प्राचीन शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक ब्राह्मण सुंदर लाल अपनी पत्नी केशवती के साथ निवास करता था। मनोहर शास्त्र ज्ञान में पारंगत था, किंतु उसने अपने ज्ञान का कभी सदुपयोग नहीं किया। उसने उसके ज्ञान का उपयोग केवल धन कमाने के लिए किया। सुंदर लाल ने अपने जीवन में कभी दान धर्म नहीं किया, कभी सूर्यदेव को अर्घ्य नहीं दिया। वह अत्यंत स्वार्थी और दंभी स्वभाव का था। फिर एक दिन वन से जा रहा था तो एक विषैले सर्प के काटने के कारण सुंदरलाल की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद सुंदरलाल को यम के दूत यमलोक लेकर गए। वहां यमराज ने सुंदरलाल के पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया और सुंदरलाल को नरक में डाल दिया। सुंदरलाल अनेकों वर्षों तक नरक में सजा भुगतने लगा और फिर उसे प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई। उसका दूसरा जन्म एक गरीब शूद्र के घर पर हुआ। दूसरे जन्म में उसे अत्यंत दुख भोगने पड़े। उसके बड़े होते ही उसके पिता ने उसका विवाह एक युवती से करा दिया और फिर वह उस युवती के साथ वन में ही झोपड़ी में रहने लगा। विवाह के बाद अनेक वर्षों तक उस सुशूद्र को कोई संतान नहीं हुई, इसीलिए वह और भी अधिक दुखी रहने लगा। लेकिन इतने में ही उसके दुख समाप्त नहीं हुए। कुछ वर्षों के बाद दव योग से उसके शरीर में भयंकर कोर का रोग उत्पन्न हुआ और वह भयंकर कोर के रोग से पीड़ित हो गया। उसके शरीर पर अनगिनत जख्म हुए जिनसे पस निकलता रहता था। वह कोढ़ी शूद्र अब कुछ काम भी नहीं कर सकता था और दिन भर घर पर ही पड़ा रहता। उसकी पत्नी एक पतिव्रता नारी थी। उसने पति को क्रोध होने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा और वह उसकी नित्य सेवा करती रहती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करती थी, उसके लिए भोजन का प्रबंध करती थी, उसे स्नान करती थी। वह शूद्र अनेक बार मन ही मन सोचता रहता था कि किस जन्म के पाप के कारण उसे यह कोढ़ रोग हुआ। ऐसा सोचते हुए वह बहुत ही निराश और उदास रहने लगा। फिर एक दिन उसके द्वार पर एक साधु पधारे। उस कोढ़ी शूद्र की पत्नी ने उन साधु महात्मा की बड़ी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उस साधु ने उस कोढ़ी की पत्नी को वर मांगने के लिए कहा। तो पत्नी ने कहा है, महात्मा, मेरे लिए मेरे पति ही सर्वस्व है, वही मेरे स्वामी है। आपसे विनती है कि मेरे पति का रोग दूर करें और उन्हें पहले के जैसा बना दे। इस पर उस साधु महात्मा ने कहा, हे देवी, यह रोग तुम्हारे पति को उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। यही विधि का विधान है, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ईश्वर मनुष्य को उसके पाप कर्मों का दंड अवश्य देते हैं, कोई भी इससे चूक नहीं सकता, किंतु मैं तुम्हें इसका उपाय बता सकता हूँ।
इस रोग से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है, तुम अपने पति को लेकर सूर्यदेव की शरण में जाओ और सूर्यदेव की नित्य उपासना करो। सूर्यदेव की कृपा से तुम्हारा पति कोर से मुक्त हो जाएगा और उसे कामदेव के समान रूप प्राप्त होगा। फिर उस साधु महात्मा ने उस स्त्री को सूर्यदेव की उपासना की विधि बताई। उस विधि को जानकर उस कोढ़ी की पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से सूर्यदेव की उपासना की और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसका पति पूरी तरह से ठीक हो गया। वह कोढ़ के रोग से पूरी तरह से मुक्त हो गया और सूर्यदेव की कृपा से उसे सुंदर रूप, बलवान शरीर तथा धन संपत्ति की प्राप्ति हुई और वह कोढ़ी शूद्र बहुत धनवान बन गया। हे नारद, अब मैं तुम्हें सूर्यदेव को प्रसन्न करने की विधि और मंत्र के बारे में बताता हूँ, जिसे करने से मनुष्य के सभी रोग नष्ट होते हैं, उसे उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, रोज सूर्य देव को जल चढ़ाना एक ऐसा नियम है जो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सूर्य शक्ति इतनी अलौकिक है कि इसके बिना यह पूरी धरती तहस नहस हो सकती है। सूर्यदेव प्रकाश, सकारात्मकता, इंद्रिय संयम, ऊर्जा आदि के देवता है। सूर्यदेव को मात्र जल चढ़ाने से सभी संकट दूर हो सकते हैं। संसार की हर परेशानी का हल सूर्यदेव के पास ही है। सूर्य देवता की उपासना करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मनोबल बढ़ता है। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों से वातावरण पवित्र और सकारात्मक बन जाता है। यदि प्रतिदिन सुबह स्नान करके सूर्य देवता को मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाते रहे, कृपा होगी। जय बालाजी महाराज, बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। धन्यवाद।